हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की नदियाँ, जिसे कि हम रिवर्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 230 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ना आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? सही आंसर होगा, इंडिया नाम जो है सिंधु नदी से लिया गया है। सिंधु नदी को ही हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, बताओ कि जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपका आंसर होगा मानसरोवर, तिब्बत। और इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना है इसका अरब सागर है, मतलब अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? सही आंसर होगा अरवरी नदी। और आपको बताना चाहता हूँ, अरवरी नदी जो है राजस्थान में बहती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, बताओ भारत में जो सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी किस राज्य में बहती है? आपका आंसर होगा राजस्थान। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा जो अमेरिका के मोंटाना राज्य में बहती है, रो नदी। कौन सी नदी? रो नदी। ये विश्व की सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो नदियों के मिलने पर गंगा नदी का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर फिर नदी का निर्माण होता है गंगा नदी का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? आंसर होगा नर्मदा नदी जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की चेनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रा नदी और भागा नदी। उत्तर भारत की जो चेनाब नदी है फ्रेंड्स, ये किन दो नदी के संगम से निकलती है? चंद्रा नदी और भागा नदी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? आंसर होगा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स, ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? आंसर है इसका सोन नदी। सोन नदी जो है फ्रेंड्स, ये गंगा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और ये उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? आंसर होगा कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर है मुहाना। कहाँ पे कावेरी नदी का? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर होगा गंगा नदी जो है ये भारत की प्रमुख नदी है। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? आंसर है हुगली नदी के। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंसर है नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? आंसर है हुगली नदी। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? आंसर है इसका लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? आंसर है घग्गर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी।
अगला क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आंसर है सोन नदी का। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर होगा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ये भारत की ऐसी नदी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? आंसर होगा अमरकंटक। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? आंसर है करमनाशा नदी जो है इसे भारत का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है अलकनंदा नदी के तट पर। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी जवार नद मुख का निर्माण करती है? आंसर इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये जवार नद मुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? आपका आंसर होगा माही नदी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है www.ravibookspdf.com है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी पेड पीडीएफ मिल जाती है करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, साइंस की। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड पीडीएफ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पे जाके, और इसी के साथ फ्रेंड्स अपना हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ GK नाम से। वहाँ पे फ्रेंड्स आप ना हर टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो एग्जाम से पहले। प्ले स्टोर पर रवि स्टडी IQ GK सर्च करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर होगा 12। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? आंसर होगा गोदावरी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में फ्रेंड्स जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है ये मिलकर गंगा नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी नदी की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में 230 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि मैं आपका ये टॉपिक ना कंप्लीट करवा दूँ। एग्जाम से पहले पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना फ्रेंड, तभी आपको मोटिवेशन आएगा कि आपने टॉपिक कंप्लीट किया, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आंसर है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर है इसका कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी जवारनद मुख का निर्माण करती है? ऊपर करवा चुका हूँ, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? आंसर है माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? आंसर है अरिये। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? आंसर इसका अपवाह तंत्र। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर है दोआब कहा जाता है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर है मानसरोवर झील तिब्बत में। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में है? आंसर है सतलुज नदी का। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर इसका यमुनोत्री हिमनद कहाँ पर है? ये बंदरपूंछ चोटी में। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर है चंबल नदी की। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? आंसर है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? देवप्रयाग। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मानस किस नदी की उपनदी है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? आंसर है माजुली द्वीप। और फ्रेंड्स, ये जो माजुली द्वीप है किस राज्य में है? असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? आंसर है लूनी नदी। सूरत शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत शहर। भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दया नदी के किनारे। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है लेह शहर। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा इसका अलकनंदा नदी के किनारे। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है तिब्बत में मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है रायसेन के कुमरा गांव। ठीक है, रायसेन या बोलते हैं रायसेन की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर है गोविंद वल्लभ पंत झील, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? आंसर है रूपकुंड झील जो है इसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। कोलारू झील किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में है कोलारू झील। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा गोवा में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? आंसर है कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु से। नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी। याद रखना है आपको, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी तथा सोन नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर है मानसरोवर झील के निकट चैमयांगडुंग हिमानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर होगा गोदावरी नदी को। ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको ऊपर बताया था दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। कंफ्यूज नहीं होना आपने इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल भी है। अगर आपने करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी की सीरीज़ मैंने यहाँ पे चलाई हुई है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस वीडियो के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? आंसर है नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। अगला क्वेश्चन, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है लूनी नदी के किनारे। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा और गंडक। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? आंसर होगा मानस, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, तिस्ता, धनसिरी, कुलसी, संकोश, धारला, बुरही, दिसांग। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जितने भी मैं क्वेश्चन बनते हैं ना सहायक नदियाँ वाला, वो मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है ताकि फ्रेंड्स आपको ना अलग अलग ना पढ़ना पड़े। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ भागीरथी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। अलकनंदा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, कोडाईकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। भारत में कौन सी क्रेटर झील है? आंसर होगा लोनार झील। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? आंसर होगा मणिपुर में। भारत में सबसे बड़ी अलवण झील कौन सी है? वुलर झील। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी पर। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? आंसर होगा कूचिकल। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमनाशा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश तथा बिहार से। रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी बहती है? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा चंद्रभागा के नाम से। सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? आंसर होगा झेलम। भागीरथी नदी का निकास स्थल कौन सा है? आंसर होगा गोमुख। अगला क्वेश्चन, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? आंसर है लूनी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? आंसर होगा हुगली नदी की। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में फिर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा? दामोदर नदी जो है इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड तथा तिब्बत। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है उत्तराखंड में, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत में। भारत में यरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर प्रवेश करती है भारत में। कौन सी नदी? सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है ये। अगला क्वेश्चन, हगरी अथवा वेदावती किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की। अगला क्वेश्चन, महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर होगा सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ना वो है सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवगचू, श्योक, शिगार और गिगित। वह दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है? आंसर होगा नर्मदा और सोन। आपको याद रखना है नर्मदा व सोन जो है ये दो प्रमुख नदियां हैं जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नक्की झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर होगा राजस्थान। बर्फ से ढकी झील जिसका नाम है घैपन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का लोध जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आंसर होगा बराकर नदी पर। फिर से आपको मैं भी बता रहा हूँ एक बार फिर से कि ये टॉपिक आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो कम से कम आप 2 बार देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाए इसी वीडियो में। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस टॉपिक को डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और साथ में फ्रेंड्स आप जो मेरी पेड PDF है मैंने आपको बताया था कि वो मेरी वेबसाइट www.ravibookspdf से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ravibookspdf.com से बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वेबसाइट को आपको गूगल पे सर्च करना है और साथ में ये मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको इस वीडियो का आप क्विज़ लगा सकते हो, ठीक है, MCQ फॉर्मेट में। तो एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK है। आपको कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर पर।
अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पायकारा नदी पर। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आंसर होगा वर्ष 2002 में। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल संभर कहा जाता है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है लेविस, या बोल सकते हो तटबंध। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। सिंधु नदी प्रणाली में कौन सी नदी सीधे सिंधु में मिलती है? आंसर है चिनाब नदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। पंचनद में शामिल 5 नदियां कौन सी हैं? आंसर है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भारत में किस नदी का है? आंसर है गंगा नदी का। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी पर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? गोमती नदी। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? आंसर है वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? आंसर होगा यमुना, टॉन्स तथा सोन नदी। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम से पहले किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा काली नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है? आंसर होगा एडन नहर को। इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर इसका पद्मा नदी के नाम से। किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक क्षेत्र है? आंसर है सोन नदी, महानदी एवं नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किसमें गिरती है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? आंसर है त्र्यंबकेश्वर तथा महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा गंगा नदी के किनारे। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा यमुना नदी के किनारे। गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा साबरमती नदी के किनारे। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर होगा बारालाचा दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में। सिंध की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है? आंसर होगा चिनाब में, पाकिस्तान में जंग के निकट। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा टॉन्स नदी। याद रखना है आपको कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है टॉन्स नदी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है? आंसर होगा केदारनाथ के निकट। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? देवप्रयाग में। वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? आंसर होगा झेलम नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? आंसर होगा रावी नदी। एडन नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? आंसर होगा दामोदर नदी से। भारत का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी का। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? आंसर होगा नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? लेह एवं कारगिल। घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत के किस नदी में पाई जाती है? चंबल एवं गिरवा नदी में। अगला क्वेश्चन, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? आंसर क्या होगा? लूनी नदी।
अंतःस्थलीय प्रवाह नदियों से आप क्या समझते हैं? सही आंसर होगा ऐसी नदियाँ जो समुद्र के मुहाने तक ना पहुंचकर स्थलीय क्षेत्र में ही विलीन हो जाती है, जैसे कि घग्गर नदी, लूनी नदी, ठीक है, सरस्वती तथा रूपेन नदी। गोवा राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी होगी? आंसर होगा मांडवी एवं जुआरी। केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदी कौन है? आंसर है क्रमश पेरियार एवं भरतपुजा। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है यमुना नदी के किनारे। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके रवि सर की वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है दामोदर नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? धसान और बीना। तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? आंसर होगा सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी। कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है? कपिली नदी। संकोच नदी किन राज्यों की सीमा पर का निर्धारण करती है? आंसर है असम तथा पश्चिम बंगाल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको। अगला क्वेश्चन, गुजरात में प्रवाहित खाड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? आंसर है अरब सागर की। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है श्रावस्ती शहर। नांदेड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। इटावा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोनरेखा नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नासिक के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रवाहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इंद्रावती, पैनगंगा, वैनगंगा, मंजरी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जिला किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा इंद्रावती नदी पर। कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट झील। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कंधमाल। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। कुंचिकुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर आर्थर कॉटन ने। नर्मदा नदी विवाद में कौन सा राज्य संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी होगी? आंसर है रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी और यमुना नदी। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? आंसर है गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26.2% है। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है? अलकनंदा व भागीरथी। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी में किस स्थान पर मिलती है? आंसर है नंदप्रयाग, चमोली, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा तथा महानंदा। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको
अपनी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले दे देता हूँ। मेरे ब्लॉगिंग चैनल है रवि अदिति ब्लॉग्स, इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे अपने रवि सर को आप लाइव जुड़ सकते हो और हमेशा के लिए जुड़ सकते हो अपने रवि सर से। तो इस ब्लॉगिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करें आप। अगला क्वेश्चन, भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? काली नदी के द्वारा। डबल स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा? गंडक नदी। गंडक नदी जो है फ्रेंड, इसे नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। सरयू उपनाम किस नदी से संबंधित है? घाघरा नदी से। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा। गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? आंसर है 4, भारत, नेपाल, तिब्बत तथा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानदी। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे। प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा तथा यमुना नदी के किनारे। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे। कैन नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है सतना जनपद, मध्य प्रदेश के में कैमूर पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? आंसर होगा काली, सिंध, तीस्ता, बनास, नेवास, शिप्रा, दूधी नदी। ये हैं चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। देखो फ्रेंड्स, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी नदियाँ के नाम डाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है कि बताओ तीस्ता किसकी सहायक नदी है? आपका आंसर चंबल होगा। बनास किसकी सहायक नदी है? आपका आंसर चंबल नदी होगा। शिप्रा किसकी नदी है? सहायक नदी है चंबल नदी, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी होगी? आंसर होगा महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांगर, उतड़ी, कोयली। अगला क्वेश्चन, होजेनेकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में। कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील। हुडू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलियू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिवराय पहाड़ी पर। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? आंसर होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? लोहित, सुबनसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आंसर क्या होगा? सतपुरा और विंध्याचल। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है? माही नदी। फ्रेंड्स, ये आपको आज की वीडियो में 230 क्वेश्चन करवाए इंपॉर्टेंट भारत की नदियों के टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ जो अगली वीडियोज़ आएंगी वो भारत की नदियों के जितने भी टॉपिक हैं उसकी मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले। तो अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो अब हमारी पेड PDF है हमारी वेबसाइट से ज़रूर बाय कर लेना। इससे आपके फ्रेंड्स रिवीजन हो जाएगी कम टाइम में। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की,
हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाती है। आपकी रवि सर की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ये आपको गूगल पे सर्च करना है हमारी वेबसाइट को, ठीक है फ्रेंड्स। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी PDFs में, आपको बस इस वेबसाइट पर विजिट करना है, ठीक है। और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमारी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप हमारी हर वीडियो के आपको नोट्स मिल जाते हैं और आप हर वीडियो के क्विज़ लगा सकते हो, मतलब टेस्ट लगा सकते हो एग्ज़ाम से पहले। एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आया हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम रवि अदिति ब्लॉग्स है। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने रवि सर के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हो इस ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।